आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में।
आपन करमवा के देखा, पापो अधर्म के आपन करमवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। पिछला संदेश में हमनी के देखनी हजा कि प्रभु कबहू ना त्यागेलन, कबहू बिसारेलन ना, कबहू छोड़ेलन ना। लेकिन कब ई सब होई? जब हमनी के प्रभु यीशु मसीह के साथ रहब जा, उनका आज्ञा के मानब जा, तब ई सब संभव बा, ना तो सब बेकार बा, सब व्यर्थ बा। प्रभु जी साफ साफ कहलन कि ते अपन मुंह पसार, हम ओकरा के भर देब। हम मित्र, हमनी के प्रभु से मांगे के बा, प्रभु ओ समस्या के समाधान कर दिहे। और इहे ना, हमनी के एक दूसरा के मदद भी करे के बा, काहे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अइले तो सबके मदद कैलन, चंगाई दिहले, आश्चर्य कर्म कैले, दुख सुख में साथ दिहले, रहले, खैले पियले। अगर हमनी के उनकर बेटा बेटी लइका बच्चा हैं जा, तो उनके ऐसन हमनी के व्यवहार भी करे के बा, उनके ऐसन हमनी के रह के भी बा, काहे कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र हवन। ऐसे हमनियों के चाही प्रभु के ऐसन पवित्र रह के। हम मित्र, आज हमने के देखे के इब्रानी के पत्री 13 अध्याय 7 पद से लेके 9 पद के, और यह अध्याय के शीर्षक है विश्वासी सबके सामाजिक जिंदगी। हम मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रोवा आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इब्रानी के पत्री 13 अध्याय के 7 पद में एह तरी से लिखल बा, अपना अगुआ होखला के याद राख, जवन तोहनी लोग के परमेश्वर के वचन सुनावले और ध्यान से उनका चाल चलन के प्रतिफल के देखा, उनका विश्वास के नकल करा। हाँ मित्र, कुछ सेवक बाणे जौन की एह पद की उपयोग में ले आवेलन और कहेलन कि कलीसिया के सदस्य सबके उनकर आज्ञा माने के चाहिए, चाहे कुछ भी होके। यहाँ पर ऐसन प्रतीत होता कि यहाँ पर जौन विचार बा उ अगुआ के खातिर बा, और आत्मिक अगुआ सबके बात कर रहल बाणे। और आत्मिक अगुआ के चाही कि उ लोग के मसीह के पास लेके आवे के। यदि एगो आदमी लोगन के सुसमाचार सुनावेलन, उन्हीं लोग के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतावताड़े, लोगन के मसीह के पास
ले आवे की कोशिश करताने त ओह आदमी पर विश्वास कर सकतानी, आज्ञाकारी हो सकतानी। लेकिन कोनो आदमी के आज्ञाकारी ऐसे होखे के बा कि ऊ कलसिया के अगुआ हवे या ई पास्टर हवे, त उनका विषय में पौलुस एकदम बात निखन कर रहल। इब्रानी के पत्री 13 अध्याय के 8 पद ए तरी से बता रहल बा, यीशु मसीह काल और आज और जुग जुग खातिर एक जैसन बाड़न। हाँ मित्र, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहन तब बहुत ही बढ़िया रहे। उनका चारों तरफ लोग के भीड़ लागत रहे, काहे कि वो पूरा रीति से मानव रूप में रहन। लोग उनका पीछे पीछे चलत रहन और उनका से प्यार करत रहन। मसीह के मतलब अभिषिक्त, जौन की अभिषिक्त होके आयल रहन कि ऊ अपना दिहल गोइल काम के पूरा कर सकस और ऊ अपन दिहल गोइला के काम के पूरा भी कइले। ऊ परमेश्वर रहन जौन की शरीर में होके मानव रूप धारण क के आयल रहन। कभी कभी लोग वचन बढ़िया तरी से ना समझ पावेलन, ऐसे यह वचन के समझल बहुत ही जरूरी बा। कई लोग कहलन कि जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में रहन त ऊ आश्चर्य कर्म कैले। ऐसे हमनी के भी आज करे के बा, काहे कि ऊ कभी भी उहे करेले। प्रभु यीशु मसीह युगन युग एक जैसन बाड़े, ई बात सच बा। लेकिन इस संसार के हमनी के समझे के बहुत ही जरूरत बा। ऊ अपना व्यक्तित्व और चरित्र में एक बाणे, अपना गुण में एक बाणे, लेकिन अब ऊ वही जगह पर नहीं खन। जब रुआ बैतलहम जाइब तो ऊ रुआ के वही जगह पर ना मिली है। बच्चा के रूप में ऊ ना मिली है। थोड़ा बड़ होके ऊ छोट बच्चा नासरत के सड़क पर खेलत रहन, मगर ऊ अब वहां ना मिली है। ऊ सड़क पर चलले, गली सब में घूमले फिरले, लोगन के चंगा भी कइले। यदि रुआ गुलगुता के पहाड़ी पर जाइब त वहां पर रुआ के कुछ भी ना मिली। ऊ अब क्रूस पर लटकल नहीं खन। यहाँ पर जवन एह पत्री में लेखक कहे चाहत रहन ऊ ई की यीशु पिता परमेश्वर के दाहिना हाथ बैठल बने। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी इब्रानी के पत्री 8 अध्याय के 1 पद के। अब जवन बातन के हम कहे चाहता नहीं ओह में ई बात बा कि हमनी के ऐसन महापुरोहित बाड़न जौन की स्वर्ग में महिम परमेश्वर के सिंहासन के दाहिना बैठल बने। हाँ मित्र, आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ इब्रानी के पत्री 12 अध्याय के 2 पद। और विश्वास के करता और सिद्ध करे वाला प्रभु यीशु मसीह के ओर ताकत रह जा, जौन की ओह खुशी के खातिर जौन उनका सामने धैर्य रहे, लाज के कुछ फिकिर ना कके क्रूस के ऊपर मुआला के दुख सहले और परमेश्वर के दाहिना हाथ सिंहासन पर जा बैठलन। हाँ मित्र, जब ऊ 2000 साल पहले इस संसार में रहन ऊ परमेश्वर रहन। ऊ परमेश्वर हो के भी हमने के बीच में रहले, खैले, घूमले, दुख सुख में साथ रहले। ऊ जब जन्म लेले त ऐसा जगह पर लेले जहाँ पर कोनो साधन ना रहे, कठिनाई सब में से होके गइले गुजरले, सुख सुविधा ना रहे, कठिनाई सब में से होके गुजरले। ऊ रोम में जन्म ना लिहलन जहाँ पर सरकार रहे, रोमी ताकत रहे। ऊ एथेंस में जन्म ना लिहले जहाँ पर संस्कृति के केंद्र रहे। ऊ एगो साधारण आदमी के तह तक उतर अइले
हम अधिकतर ये बात से डराइना कि यदि हमने के प्रभु यीशु मसीह के मानव कहब जाता लोग हमने के गलत समझी हैं। जैसे हमने के यह बात पर जोर देवे के चाहिए। हमरा समझ से प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आकर्षक आदमी रहल हुई हैं। ई ऐसे ना कि ऊ परमेश्वर रहन मगर मानव भी रहन। करवा कभी यह बात पर विचार कबहू कोयले बनी कि लोग काहे उनका ओर आकर्षित हो जाले तथा उनका पीछे चले लागले। मित्र, ऊ शक्ति मान रहन लेकिन दिन रहन। ऊ बोलने की लेकिन बचन के हमरा किने आवे दा और ओहनी लोग के मना मत करा, काहे कि स्वर्ग के राज ओहनी लोग के बा। मित्र, और ओही मंदिर में जो लोग व्यापार करत रहले ओहनी लोग के खातिर कोड़ा उठौले और ओहनी लोग के भगौले, काहे कि ऊ ए व्यापारी सब के मंदिर से हटावे खातिर अकेले ही काफी रहन। ऊ आकर्षक भी रहन। लोग उनका के प्यार करत रहन और उनका पीछे चलत भी रहन। कफरनहूम में ऊ एगो कोड़ी के भी चंगा कइले और उनका के वहां से जाए के पड़ल, काहे कि वहां पर बहुत ही बड़ भीड़ रहे। वहां पर ऊ और सेवकाई ना कर सकले, यहाँ तक कि पापी लोग भी उनका आगे अइले। हम कुछ बात के बहुत ही सावधानी के साथ कहे चाहता नहीं। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व ही लोगन के प्रभावित करत रहे, ना कि उनकर शिक्षा। उनकर जौन की बहुत ही बड़ घोषणा रहे कि ऊ लोगन के छुटकारा खातिर मुई हैं। ये बात लोगन के बीच में विख्यात ना रहे। शुरू में प्रभु के शिक्षा से लोग भड़क उठल रहन। आई हमने के यही लगले पढ़े समझे सोचे विचारे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली और उनमें देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 65 पद से लेके 68 पद तक में एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से। ऊ कहलन, यही से हम तोहनी लोग से कहले रहनी कि जब तक ले केहू के परमेश्वर के ओर से ई वरदान ना दिहल जाई तब तकले ऊ हमरा लगे ना आ सकेला। 66 पद। ए पर उनकर चेला लोग में से कितना उल्टा फिर गइलन और एकरा बाद उनकरा साथे ना चलन। तब यीशु ओह बारहों से कहलन, तोहनी लोग भी चल जाए के चाहतड़ा। शमौन पतरस उनका के जवाब दिहलन, हे प्रभु, हमने के केकरा लगे जाई जा? हमेशा के जिंदगी के बात तो तोहरा किने ही बा। आई यही लगले हमने के फिर पढ़ ले जाओ मती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 22 पद के। ये बात पर पतरस प्रभु यीशु मसीह के अलगा ले जाके झिड़के लगले, हे प्रभु, परमेश्वर ना करस की रउआ पर ऐसन कबही होखे। हाँ मित्र, उस समय भी क्रूस लोगन के बीच निरसता के कारण रहे और अभी बा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर्षक हमें। जब एगो आदमी भीड़ के सामने कहले कि रउआ सब आजाद होखी तो लोग थपरी बजौले, लेकिन जब वो कहले कि शुद्ध हो जा लोग तो लोग उनका के शहर से बहरी भगा दिले। जब उनकर शिक्षा उन लोग के बढ़िया नहीं लागत तो लोग उनका के बहरी खदेर दिहलन। प्रभु यीशु मसीह हमनी के प्यारा मित्र हमें, दोस्त हमें। हमनी के उनका के जाने के बहुत ही जरूरी बा। पौलुस जौन की प्रभु यीशु मसीह किने गोइले, वो अपना जिंदगी के अंत के दिन सब में मसीह के और नजदीकी से जाने चाहत रहन। फिलिपियो के पत्री 3 अध्याय के 10 पद एह तरी से बतावता, जैसे कि हम उनका और उनका जी उठला के सामर्थ के उनका संगे दुख में भागी होके के और उनका मुआला के बराबरी के पाई।
हाँ मित्र, ई कतना महान और सुंदर संदेश बा जौन की हमनी के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतावता। काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे। हमनी के देखनी हजा कि कैसे और कौना तरी से प्रभु यीशु मसीह मदद कर रहल बने, कैसे दुख सुख में शामिल हो रहल बने। हाँ मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और प्रभु यीशु मसीह से कही, प्रभु हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बनावा, काहे कि तू ही उद्धार करता हवा, तू ही मुक्ति दाता हवा। हाँ मित्र, चेहरा और पाप कतनो बड़का है ना होके, बस रुआ प्रभु यीशु मसीह किने आई और कही, प्रभु तू हमरा पाप के धोता। प्रभु यीशु मसीह रुआ के छाती से लगा के दुलार करी है, तिरस्कार ना करी है, भगा ना दी है, बल्कि रुआ के अपना गले से लगा के प्यार करी है। कुछ समय पहले देखली हजा कि प्रभु ना ही त्यागेलन ना ही छोड़ेलन। प्रभु सचमुच में केहुओ के कबहुओ कैसनो हालत में कोनो समस्या में प्रभु छोड़ेलन ना, बस रुआ उनका साथ लिपटल रही। प्रभु रुआ की कबहुओ ना छोड़ी है। हाँ मित्र, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में फली फूली। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।